में प्रतिभाग करना है और क्यों इस कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम में आना है। मतलब क्या मुझे ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बच्चों के बीच अलग से जाने का क्या मतलब है। और बैचेज भी हम लोगों के लगभग 15 साल पुराने हो गए हैं, तब से एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बदल गया है। लेकिन फिर कोई एक ऐसी बात थी जिसने क्लिक की और मैंने कहा नहीं, इस कार्यक्रम में मैं आता हूँ, आप लोगों के बीच आता हूँ। और वो जो उद्देश्य था वो कहीं न कहीं अपने तैयारी के दिनों से जुड़ा हुआ था। ये वाक़या है उस समय का जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे पहले पहुंचा था प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। एक सेंटर हुआ करता था, सेंटर लगभग ख़त्म हो रहा था और वहाँ एक जगह पर मैंने एडमिशन लिया। किसी कोचिंग सेंटर का नाम लेना उचित नहीं है, कहीं एडमिशन मैंने लिया और बहुत शुरुआती दौर था। ये नहीं मालूम था क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। पूरा एक अथाह समुद्र सामने दिखाई पड़ रहा था, तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे पढ़ना है। मतलब प्रीलिम्स है, मेंस हैं, इंटरव्यू हैं। जो सफल कैंडिडेट्स थे उनसे कुछ लोगों से पूछा, कुछ तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो कोचिंग में ही एक दिन उन्होंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इनवाइट किया। सहयोग से उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ आगे चल के मुझे काम करने का मौका मिला और उन्होंने आधे घंटे के अपने लेक्चर में, जो वहाँ पर उस दिन आए थे, उन्होंने ऐसे अपने व्यूज़ दिए, अपना ऐसा पर्सपेक्टिव रखा सामने कि मेरा जो एक फ्रस्ट्रेशन था बहुत शुरुआती दौर का, मुझे क्या करना चाहिए, उसने मुझे उनकी कुछ बातों ने राह दिखा दी और मुझे बहुत चीज़ों की क्लैरिटी। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो कहा वही मैंने भी कैच किया हो, वही बाकी बच्चों ने भी कैच किया हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिन्होंने वहाँ से एक बड़ी तीखी मोड़ वहाँ पर स्थापित कर दी। और उसके बाद फिर अपने सिलेक्शन के दौर तक मुझे इस बात में कभी क्लैरिटी होने में कभी नहीं हुई कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। जाहिर सी बात है, जब वो उस जगह आए थे लेक्चर करने के लिए, वो 95 बैच के हैं, तो वो भी 11-12 साल पुराने पैटर्न के रहे होंगे। लेकिन फिर मैंने ये देखा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी काम की होती है, उनसे काम बन जाता है। अगर दिन में घर कर जाए तो बात बन जाती है। तो सबसे पहले वजह कि मैं अभी लखनऊ चला गया, उसके बावजूद मैं इस प्रोग्राम में आया आपके बीच। तो ये पहले मैंने कहा मैं वजह स्पष्ट कर दूं कि मुझे लगा कि नहीं हो सकता है किसी एक के भी कुछ काम आ जाए, किसी दो के कुछ काम आ जाए। कोई बात ऐसी हो, कोई इसमें भी ऐसा बंदा हो बहुत सीरियस हो, बहुत सीरियसली तैयारी कर रहा हो, ठीक है, राह नहीं दिख रही हो। तो हालांकि मेरे बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत कम कुछ रह गया है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज के ही एस्पिरेंट होते हैं। क्योंकि डीएम साहब ने और एडिशनल सीपी साहब ने बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी हैं, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो मैं इसमें चाहूँगा कि मैं कुछ बच्चों से पूछ लूँ कि उनको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तैयारी के बारे में। हाँ बोलिए बोलिए, एक माइक इधर दे दीजिए भाई, एक माइक दे दीजिए। तो मैं पहले 5 लोगों से कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा और उसमें फिर चाहूँगा कि उनसे एक बार बात कर लूँ कि क्या होना चाहिए। जी बताइए सर। सर मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, मेरी तरह यहाँ बैठे हज़ारों छात्रों की ये उम्मीद होती है, आशा होती है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे सफल होना है। हम सभी को ये तो मालूम है कि एग्ज़ाम में कैसे सफल होना है, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान हमें कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिससे बचना चाहिए, तैयारी के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ। हम सभी को पता है कि तैयारी के लिए क्या करना है, पढ़ना है, फोकस रहना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, लेकिन सर मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, जो हमें बहुत बारीकी से जानना ज़रूरी है कि हमें तैयारी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। सो मेरा आपसे यही प्रश्न है। बहुत बहुत आभार सर। एक बच्ची इधर भी बोलना चाहेंगे। So first of all, very good evening to everyone present here. Myself Indra. So my upcoming question is very common but yet important. बेटा हिंदी बोल दो। जब भी यूपीएससी हमारे माइंड में आता है तो सब ये सोचने लग जाते हैं कि we have to read a bundle of books. So sir, what is your opinion कि हमें extensive study करनी चाहिए या फिर selective study? Thank you sir. 2 लोगों का मैं क्वेश्चन लेता हूँ।
तो पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, मैं समझता हूँ कुल मिलाकर इतनी ही बात है। ठीक है, तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जैसा भी मैंने कहा, आपके सारी बातों को कुल मिलाकर लबो-लुआब ये है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नंबर 1। और आपका कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है, ठीक है, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कही, उससे उतना ही समझ में आया जितना मैंने 2 शब्दों में कहा। क्या बात पहले तो ये कदा आनी चाहिए, है। ठीक है, कि आप साल गर्भित रहें। ठीक है, पहले साल मैं क्यों बताऊँ, कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। जब कोचिंग्स में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करवाते थे, ठीक है, तो मैं भी जाता था, प्रैक्टिस करता था। लोग बोलते साहब बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करने से चीज़ें ठीक होती हैं। तो उस समय मुझे बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद मैं बस शौक, बस चूँकि टाइम था, 2-3-4 महीने का टाइम था, तो मैं कुछ जगहों पे कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह चलाता था। तो उस समय फिर मेरे पास करीब जो मेन देने वाले बच्चे थे, केवल उनकी टेस्ट सीरीज में चलाता था। कोई पैसे नहीं लेता था, ऐसे चलाता था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया करता था इस काम को। तो जब कॉपी उनकी जांचने का मौका मिला, आप सोचिए लगभग 1000 बच्चों की कॉपी को देखने का मौका लगा, तो उसमें जिस पर मैंने उंगली रखी कि ये टॉप करेगा, वो सब अगले सेशन में अगले साल में टॉप किया। क्या बात है। ठीक है, क्यों मैंने टॉप नहीं करवाया, उनके लिखने का तरीका, उनके बताने का तरीका ऐसा था, वो अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे थे। जो जान रहे थे, जो उनके दिमाग में था, वही उनकी कॉपी में लिखा हुआ था। तो पहले तो ये जो मैं कह रहा हूँ, इसको आपको समझना चाहिए कि भाई जो इवैल्यूएटर है वो आपको कैसे इवैल्यूएट करेगा, जो आपने लिखा उसी से तो आपको जानेगा। और क्या माध्यम है जानने का कि ये स्टूडेंट कैसा है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो पहली बात है कि कॉपी में जब आप आंसर लिखते हैं, फालतू की बातें नहीं लिखनी चाहिए। आपसे जैसे हम लोग जब कॉलेज में होते हैं, जब मैं भी कॉलेज में था, पहले लिखता था, पूछा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू किया, 1850 से कहानी, ऐसे था, तो 1.5 पेज की भूमिका लिखा। 1.5 पेज की भूमिका लिखने के बाद फिर उसकी एक बॉडी पर आया, फिर मतलब वो उसको मेन कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, वो सेकंड पेज से शुरू हो रही है। कॉलेज में ऐसे ही लिखता था, ठीक है, कि सेकंड पेज से वो शुरू हुई। ठीक है, और उसको फिर 1.5 पेज का लिखा, फिर कंक्लूड किया, उसके बाद उसके परिणाम। अरे ये पूछा ही नहीं तो क्यों लिखा भाई? पूछा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजन्स क्या है, आपको इतना ज्ञान देखने के लिए नहीं बैठा था, वो ये जानना चाहता था कि आप सारगर्भित बात बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, आपकी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, और आप मुद्दे पर रहते हुए दाएं बाएं की बात किए बिना अपनी बात को सही ढंग से समझा सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, आपको इस सर्विस में आने के बाद क्या करना है, मतलब आपको आईएएस कंप्लीट करवाना सरकार का उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य एक ऐसा लोक सेवक लेना है जो अधिकाधिक सरकार की योजनाओं को लागू कर सके और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। ये एग्जामिनेशन तो उसको के लिए सबसे योग्य या योग्यतम उम्मीदवार अभ्यर्थी चुनने का माध्यम है। तो अंत में आपकी इस कैपेबिलिटी को देखा जाता है कि आप अपने आप को सही ढंग से रख सकते हैं या नहीं, आपके समझने सोचने की शक्ति सही है या नहीं, चीज़ों को सही दिशा में आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं। अब इसको मैंने क्यों कहा, इस बात पे क्यों आया हूँ वो भी बता देता हूँ। अब इसको मैं जोड़ता हूँ उनके प्रश्न से कि साहब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बात तो मैं आपको बताऊँ, 15-16 घंटे तो पढ़ना पड़ता है, जैसे कोई दो राय, कोई बोलता है नहीं पढ़ना पड़ता है, गलत बोलता है। क्यों 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है भाई? आप जैसे अपने बीए में होंगे, बीएससी में होंगे, तो आपका एक सिलेबस होगा ना भाई, उस सिलेबस से क्वेश्चन आना है, तो आप ब्लैंक कैसे जा सकते हो कि नहीं मैं जाऊंगा और मैं लिख के चलाऊंगा? अरे भाई जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आना है, तो सिलेबस तो पढ़ के जाइएगा ना, उस पर पढ़कर अपनी समझ बनाकर तभी तो एग्जाम में जाइएगा। तो अच्छा, आपने अब तक जो पढ़ाई की है, आगे का सिलेबस उससे भिन्न है, उसमें बहुत सी नई चीज़ें हैं, उस पर उस लेवल की आपको जानकारी अर्जित करनी है, ज्ञान अर्जित करना है, जिसमें कि आपकी अब तक की जो पढ़ाई थी, बीए बीएससी 8-9-10 पेपर आपने पढ़ा, उससे आगे के लेवल की आपको जानकारी अर्जित करनी है। तो आपने केवल एक पेपर पढ़ा था 3 साल, यही तो होता है मेरे ख्याल से, अभी वही है। बीए बीएससी 3 साल का पढ़ना होता है, और अगर आप ऑनर्स वगैरह कर रहे हैं तो एक पेपर, एक सब्जेक्ट 8 पेपर पढ़िए 3 साल, और उससे ज़्यादा आपको जानकारी अर्जित करना है पूरे सिलेबस की, जिसमें कि आपको जीएस भी है, जिसमें आपको आपका ऑप्शनल भी है,
दुनियादारी की तमाम चीज़ें भी हैं और उससे ज़्यादा करना है। तो आप ये 2-2.5 साल